कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलीज में वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिजर्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मजीद इजाफा होगा। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ, जो कल भी बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली के अंदर वो 180 है और जो कि परसों रावलपिंडी के कमिश्नर चट्टा साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने एक पूरा पोल जो है वो यहाँ किया, सामने लाए, उसके सामने पता लगा कि किस तरह की इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग होती रही है, इलेक्शन के दिन धांधली होती रही है और इलेक्शन के बाद जिस तरह की टेक्निकल धांधला होता रहा है वो भी वो सामने लाए। और इस चीज की कल हमने डिमांड भी की थी कि हमारे उम्मीदवारान उनको फिल फॉर जो फॉर्म 45 है वो मौजूद है, उसकी बिना पे जो असली फॉर्म 47 बनना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज में जाके अपनी हलफ बर्दारी कर सकें। उसके साथ साथ हमने ये भी बात कही थी कि MQM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे सिंध और बिलखसूस हैदराबाद और कराची पे डाका डाला है, धांधला किया है। पेशावर की 7-8 सीटें हमारी जो है वहां पे डिप्टी कमिश्नर पेशावर और पुलिस के अफसरान वो भी मुलव्वस हैं उस धांधली में। इसी तरह मैरियट होटल में हमारे 80 से ज्यादा वो साथी जिनको धांधली के जरिए उनके फॉर्म 47 तब्दील किए गए, उन्होंने अपने शवाहिद सामने रखे, उसको इमीडिएट फिल फॉर रिवर्स करना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। आखिरी 2-4 पॉइंट्स कि इस अमर के बाद इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सूबों में और कौमी सतह पे नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, हमारी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारी सीनियर खवातीन मेंबरान, उनकी फौरन पाबंद सलासल से रिहाई और हमारे जो मर्द हजरात हैं, सीनियर लीडरशिप है जो पाबंद सलासल है, उनकी रिहाई और सबसे अहम हमारे सिरों के ताज, हमारे वो वर्कर्स जिन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल हैं, उनकी फिल फॉर रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और इसके बाद मैं निहायत ही वाजिब अल अदब जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि हमारी MWM मजलिस वादतुल मुस्तमीन, इन्होंने जितनी सपोर्ट की है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मेरे पास वो शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। हर जगह पे अल्लामा साहब कहते हैं कि इंसान के लिए एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अल्लामा साहब आपका तहे दिल से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक वर्कर की तरफ से आपका, आपकी टीम का तहे दिल से मशकूर हूं कि जो आपकी सोच है पाकिस्तान के लिए, जो आपकी सोच है इस्लाम के लिए, हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आपने पीटीआई की और इमरान खान साहब की हमायत की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।